इसलिए ज़्यादा दिक्कत है। तो आप मेरे चैनल जुड़े हो, अब मैं चैनल पे जो के जी जैसे मैंने लॉन्ग भी की है, लोग भी देखी आपने मेरी। जॉब भी किया मैंने, तो जॉब करते करते मेरे को कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। ऐसे होता था मेरी जैसे बुद्धि बंधी हुई है, मेरे को शरीर कुछ बंधन है, फर्क बुद्धि नहीं बंधन हो पड़ा। रखा आपका, ठीक है। तो बस ये विधि करता रहा मैं, इससे थोड़ा थोड़ा। हाँ, जैसे ही मैं आपने बताया कि मंदिर जाओगे, मंदिर जाओ। मंदिर में आपके प्रेत के अंश कटेंगे और आप भगवान से जुड़ोगे और भक्ति के अंश आपके वहाँ पे जाके बढ़ेंगे। तो ये बात मेरे दिमाग में घर करके और मैंने वहाँ से मंदिर जाना चालू कर दिया। आपने वहाँ से मंदिर जाना चालू कर दिया और आपने घर में पूजा करना बंद कर बंद कर दिया। दिया। मंदिर जाने का क्या अनुभव हुआ आपके? मंदिर जाने के बाद मेरे के बहुत अनुभव हुए। जैसे कि अच्छा लगने लगा, कुछ अच्छा लगने लगा, भक्ति में मन लगने लग गया, परिवर्तन भी हुए। परिवर्तन है। जैसे अनुभव पर बताना अच्छे, बुरी चीजें क्या जैसे करनी ना होगा। जाता था तो ऐसा होता था कि भाई कुछ नहीं हुआ आज। हाँ, अब कोई लपेटा नहीं पड़ा आपको, हाँ। या दबाव नहीं पड़ा आपको। पहले दबाव पड़ते थे, जो दिक्कत होती थी। दबाव थे जी, लेकिन चीजें तभी भी थी साथ ही। हाँ हाँ, मगर बल खत्म होता गया कहीं ना कहीं। हाँ, वो मेरे को पता नहीं लगा कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मंदिर जाने से यहाँ कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हो रही है अच्छी मेरे चीज से। हो रही है। मतलब भगवान को भी पूजना छोड़ दिया था आपने? हाँ, भगवान से जैसे अब घर में तो लगानी बंद कर दी थी जो जब से मैंने बोला, और मैंने क्या क्या मना करा था? आपने किया था YouTube जी। के माध्यम से। अगर कोई मतलब अपने पितरों को पूज रहा हो तो पितरों को पूजना बंद करो। पितरों को पूजवाना हमने सबसे पहले वो प्रेत योनि बंद में। करवाया। को प्रेत योनि में जो धरती पे पितर है, वो वो प्रेत को प्रेत जो हमने अपने गुरु से सीखा। हाँ आप जानते हो मेरे गुरु का बहुत नाम गुरु है हमारे। जी। मैं यूट्यूब के माध्यम से अपने गुरु का नाम इसलिए लेता कि कुछ लोग चिढ़ते भी हैं, जी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे यूट्यूब के माध्यम से मेरे गुरु को कुछ बोले मेरे खिलाफ, जी या मेरे गुरु के बारे में कुछ गलत बोले, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि हमारे गुरु जो हमें सिखाया ना कि बेटा पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, और पितरों को पूजने से आप अपने कुल का नाश करोगे, अपने घर का नाश करोगे। जो धरती पे घूम रहे हो पितर नहीं है, वो प्रेत है। प्रेत है। पितर जो है वो हमारे पितरलोक में है। हाँ पितरों को पूजोगे तो पितरों में जाओगे, देवता को पूजोगे देवता में जाओगे, भगवान को पूजोगे तो भगवान में जाओगे। जी तो बहुत से धरती पे क्या लोग आजकल गांव खेतों में लोगों ने पितरों का स्थान बना रखा है, तो आपने भी बना रखा होगा। हाँ बना। फिर वहां पे गए आप, बस जैसे पता लगा कि पितरों को नहीं पूछते, उसके बाद में गया नहीं। जो सब गए, जब सब गए नहीं, चैनल से जुड़े हुए आपको मेरे हिसाब से 2-3 महीने हो चुके हैं। हाँ तो आप 2-3 महीने से आप सोच रहे थे नहीं कि नहीं, हाँ जी। तो आज आपने कैसा सोच लेके जाना है मेरे को? बस आज तो जी मैं सवेरे से 5 बजे उठ के सारी वॉक की। 5 बजे उठ के जैसे उठा, फिर अपना मंदिर में गया, मंदिर से फिर 7 बजे की ट्रेन पकड़ी। ओ, तो आप आए कहाँ से मेरे पास? मैं पानीपत से आया। पानीपत ट्रेन से सुबह के निकले हो? हाँ, अच्छा अच्छा। 2-3 मेट्रो चेंज की, तब यहाँ पे आके CBR के लिए रिक्शा ली, तब यहाँ आके 11:30 बजे तक आप पहुंच पाए। अच्छा, मैंने आपकी पुष्टि कर रही थी कि आपकी जो मैंने पुष्टि करी, पुष्टि की वीडियो मैंने डाली नहीं है आपकी प्रॉपर, क्योंकि लंबी वीडियो थी। तो जो मैंने आपकी पुष्टि करी कि आपको जो बीमारियां हो रही हैं, उसे बताया था मैंने आपको। अजीब मेरे को तो सिर्फ ये था कि पितर के साथ प्रेत है, लेकिन और जो चीज़ें आपने बताई वो मेरे लिए नहीं है जी सर। अब वो महसूस कर पा रहे थे वो चीज़, आप एक लेडीज महसूस कर पा रहे थे, वो किसने नहीं बताया आपको? वो बताई थी, लेकिन वो हर बार महसूस हो रही थी, उसने बार बार शरीर को खत्म कर रखा था। वो लेडीज का ही जो चुड़ैल है। और आपके मैंने घर की पितर ने बताया कि कौन सा पितर कितने टाइम तक चल रहा है जो अच्छे में, और जो आपकी सेवा में लगे पड़े। हाँ। मैं कुछ चीज़ें आपके घर में मैंने जिंदगी बता दी, नेगेटिव एनर्जी के साथ जो चल रहा है, जो सब पितरों को वही भेजे जा रहा है। आपके पितर को पितर नहीं बैठे हुए। आपके ये भी बता दी कि आपकी कुछ देवी दिख रही है, मुझे कुछ देवी दिख रही है, वो सही बताया था मैंने हाँ, आपको। वो आपने सही और बताया। मैंने ये बता दी इस हाथ पे पड़ रही देवी, हाँ जी, तो आपने बोला जी इस हाथ में मेरी ये देवी, यही को मैं मानता हूँ। हाँ जी। मैंने गलत तो नहीं बताया मेरे भाई? देवी। गूगल मेरी पुष्टि जो मैंने आपकी करी, जी, आपके देवी देवता के बारे में बता दिया, नेगेटिव एनर्जी के बारे में बता दिया, जी, घर में कहाँ का दिक्कत है ये बता दिया आपको। मैंने ये भी बताया आपकी मम्मी में भी दिक्कत है, हाँ, आपने मुझे बताया तो नहीं था, नहीं, ये भी चीज़ मैंने बताई। फिर मैंने आपके पापा का भी बताया हाँ जी, कि घर में 2-3 जनों को दिक्कत है, बाकी किसी को नहीं हो रही, तुम्हारे पीछे क्यों हो रही है? हाँ। तो मैंने आपको बताया कराने वाला आपके घर का ही है, हाँ जी, ठीक है। अब उस आप कहते हो कि भैया कि मेरे घर में तो सबको सब ठीक है, हम ही 3 पर परेशान है। मैंने आपको ये भी बता दिया आपकी शादी की बंधन बांध रखे हैं। हाँ। आप बता दें कितने रिश्ते आ चुके थे आपके? रिश्ते तो जी काफ़ी सारे आए थे, परसों भी आया था एक, लेकिन हाँ। उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है जैसे ही। फाइन, घर जाने के बाद डाइवर्ट हो जाता हाँ है। जी। यहाँ तो अच्छा लगता है घर में आके पता ही नहीं, ये भी हो रहा है। हाँ जी। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आता, नहीं। क्योंकि आपके रिश्ते का 30-35 तो आ चुके हैं, आप जो मुझे बता रहे थे। हाँ जी, इतने अच्छे लड़के में आप में कोई कमी नहीं है मेरे भाई, सब कुछ ठीक ठाक है। कमी तो जी बस ये हो जाती है जब बंदा ना ही तो कोई रोजगार बचे उसका,
ना ही उसकी शरीर की सेहत ठीक रहे, ना ही उसको पता है कि क्या चल रहा है जिंदगी में। समझ ही नहीं आता, तुम्हारी बुद्धि बांध रखी है। तो ये दिक्कतें ये कोई ना कोई कारण पितर से जुड़ने से है, या वो जो तो जो मेरे भी चैनल के negativity माध्यम से है। आपको पता लगा ना कि पितरों को पूजने से क्या क्या नुकसान होता है। जो भी नेगेटिविटी है तो अभी उसमें- आप कहाँ गए हो? मैं तो जी बहुत जगह है। फिर भी जैसे वहाँ सजाड़ा बाबा त्रिलोक भारती, अच्छा, त्रिलोक भारती और सजाड़ा धाम सजाड़ा धाम और और धीरेन्द्र शास्त्री वीरेंद्र भागीरथ धाम भी होकर आ गया। हाँ जी। अच्छा, और जी यहाँ पे कहा था मैं पंजाब में एक वो था, उनके पास भी गया था। अच्छा, पंजाब में भी और जो गए। गाँव के लोकल होते हैं, लोकल भगत होते हैं। हाँ, आसपास के, तो आपने कोई लोकल भगत भी बुलाया था ना अपने घर में? लोकल बुलाया था जी। आप मेरी बात आने सुनो पहले सबके लिए। भाई देखो, इतने टाइम से आप परेशान हो, मैं अपनी अर्जी लगा सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा आपको अगर सब कुछ ठीक हो। जी। दरबार आपने देख लिया आज, जी। दरबार में शक्तियाँ देख लिया आपने, जी। अनुभव हुआ आपको, जी। महसूस हुआ, अच्छा लगा दरबार में आज। मेरा हाँ। छोटा सा दरबार है मेरे भाई, हाँ। कोई बड़ा दरबार तो नहीं है, कोई जी। बड़ा बैनर तो नहीं लगा रखा मैंने। नहीं, मैंने आपको तो बुलाया नहीं। मैं तो जी आया भी ऐसे हूँ कि पूछ पाछ किया है, क्योंकि हमारे तो कहीं कोई किसी बैनर की- का नाम नहीं लिखा, दरबार दिखा ही नहीं मेरे को। फिर भी आप पहुंच गए, भगवान का नाम लेके निकले। मैंने आपको ये बताया था कि आपके दो बाबा की कृपा है, मैं बालाजी की कृपा, मगर आप बोलते भैया मैं भोले बाबा को ही मानता हूँ, मैं जी। बालाजी की। मैंने बोला आप पे बालाजी की कृपा पहुंच जाती है, जी तो सही बताया था मैंने। जी क्योंकि बालाजी को आप मानते सदियों से मान रहे हो, मगर शंकर भगवान को 2 से 3 महीने 4 महीने से मान रहे हो। हाँ। गलत तो नहीं बताया? दोनों की कृपा में बालाजी की जबरदस्त कृपा, बालाजी को पुजवाएंगे हम आपके घर में। आपका काम का बंधन कर रखा है पहली बात तो। आप रोजगार नहीं, मैंने आपको ये भी बताया कि जानवर घर में पले हुए हैं, हाँ। ये किसी ने बताया इस तलक? मत जानवर थे जी हमारे, हमने जानवर रखे, और ऐसे ऐसे जानवर रखे जो अच्छे बढ़िया वाले, बढ़िया वाले, है ना। तो आपके जानवर मैंने बताया, अपने पले हुए सही बताया मैंने उन आपको? जानवरों को पहले ही मार देते थे। मैंने बताया तो सही था। हाँ, उनके बच्चे मर जाते थे। वो क्यों मर रहे थे? दूध देना बंद कर देते क्यों मर? थे। जो प्रेत है ना, जो हाँ। आपके पितर उल्टे कर रखे हैं, हाँ। वो उनके अंदर बैठ के वो दूध पी रहे हैं, वो खून पी रहे थे। आखिर में मैंने जो महसूस किया, जो हमारे पास पशु थे, पशु मैंने है ना ऐसे एक दिन उनकी हालत ऐसे रहने लगी कि जैसे असहाय सा होके पड़ जाती है, अधमरे सो जाते हैं। मैंने मेरे को देखा नहीं रहा वो कि भाई मेरे ही यहाँ इस घर में रह के इतनी परेशान है, किसी और की जगह जाएगी तो ठीक रहेगी, तो मैंने उसको बेच दिया। अच्छा, ये तो मैं सही कह रहा, किसी को दे दे, मरने से बढ़िया है कि मैं हाँ। किसी को दे दूं भैया। उसकी हालत मेरे को सहन नहीं होती थी, जो ऐसे लेट जाती थी, लंबी हो गई थी। अधमरे सो हाँ, जाते हैं। हाँ, हाँ। मतलब जीव तो उनमें भी है, परमात्मा का जो भी हो नहीं वो बहुत अच्छे भोग बात रहे है हैं। तुम्हारे भाई, बहुत अच्छी बात है। देखो जान तो सबके अंदर जो कीड़ा जो जान, हाँ। जान सब में है, दिल सब में है। वो देखा नहीं रहा जी, मैंने उसको इसलिए बेच दिया, मगर ये कहीं मेरे से दूर जुड़ के रहेगी तो परेशान रहेगी, दूर रहेगी तो इसका ठीक रहेगी, क्योंकि मेरे को दिक्कत है। दिक्कत है आपको, ऐसे आपके जानवरों को भी हो रही है। हाँ। मतलब जानवर की किसी ने पुष्टि करी आपके घर में, जानवर वगैरह पले पड़े हैं? नहीं इतनी पुष्टि डीपली पुष्टि जैसे मैंने करी, कैसे हाँ। करी आपके आज? इतनी भगवान के बारे में पुष्टि- बता दिया, देवी के बारे में बता दिया, जानवर बता दिए, कितने बंदे मेरे ये भी बता दिए, जवान औरत मेरे ये बता दिया, हाँ। कैसे क्या मारा, किसने करा ये भी बता दिया। नाम बताते नहीं भाई हम, करा परिवार के अंदर है, ठीक करना हमारा दरबार की शक्ति है, वो हम अर्जी लगा सकते हैं। जी। आप संतुष्ट है अपनी इस पुष्टि से? हाँ जी, दरबार में आने का अच्छा लगा आपको? हाँ जी। अब सुनो। अभी भी यहाँ पे कोई भी महसूस हो रहा है कि हाँ। कोई चीज उछल के कूद रही है। कूद रही, मतलब तड़प रही भागने की नहीं, क्योंकि आप इस टाइम मेरे दरबार में हो, गोल गोल घूम रहा है ना अंदर। हाँ। आप मेरे दरबार में, अपने दरबार के अंदर यही चीज़ होती है, अच्छी अच्छी चीज़ें, जो बुरी शक्ति होती है वो उठने को तैयार होती है। अब मैं बता दूं, आपकी भक्ति लगने नहीं दे रहे थे, जी ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, मगर कोई नहीं भक्ति को चोरी नहीं कर सकता भाई, आपको वापस मिलेगी जितनी आपने मेहनत करी, ठीक है। कोई भी मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़ता है ना भाई, वो आप खुद नहीं आते कभी भी, मैं हमेशा बोलता हूँ। जी। आप देखो सोनीपत पानीपत से जहाँ से आप आए हैं, कैसे कैसे करके आपने ट्रैवल करके आप पहुंचे, हाँ जी, कोई मैंने प्रॉपर एड्रेस नहीं डाला, ना ही मैंने अपना प्रॉपर नंबर डाला, जी। फिर भी आप पहुंच गए ना मेरे पास, हाँ। क्योंकि भगवान ही खेचता आपको मेरे भाई। भगवान पे विश्वास रखना बहुत बड़ी चीज़ है। एक दिन जी मैं ऐसे ही देख रहा था यूट्यूब से, तो जो भी आप उसमें प्रक्रिया बोलते थे मैं उन पे ध्यान देता था कि भाई कैसे क्या है, किस समस्या से मैं जूझ रहा हूँ, वही चीज़ें आप बताते से थे। बताता था मैं। हाँ, अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत हो तो आप विधि कराते थे घर के घर में, अगर भाई किसी को कम दिक्कत है तो आप लौंग और कपूर की विधि करो, जाप करो, मंदिर से जुड़ के रहो, कोई भी मंदिर हो, अपने प्रेत के अंश वहाँ से आपके कटेंगे, और जो सात्विक जो प्रभु के अंश है वो आपके अंदर आएंगे। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगी आपकी, कि आपने मंदिर से सबको जोड़ा, भगवान ने और जोड़ा। चीज़ों से हटा के, ये सब मेरे गुरु की कृपा भी है, जो हाँ। हमारे गुरु ने हमें और भगवान चीज़ों से से जोड़ा। हटाया जी कि यहाँ ये पूज लो वो पूज लो, वो हटा के सब चीज़ों से
आपने ये कहा कि भगवान शिव है तो सब है, जी बिल्कुल। शिव में ही है, ना ही कोई पीर है, ना ही कोई फकीर है, ना ही कुछ नहीं है। शिव से ही जोड़ो, शिव से ही जुड़ो और इसी से उद्धार है। इसी से चौक चुराहे मसाणी इनको पूजने से भी कोई वो नहीं है, कोई हल नहीं है। अगर आपको पूजन है तो नौ दुर्गे महारानी को पूजो, उसी में साक्षात माँ पार्वती के 108 स्वरूप है, 52 स्वरूप भी है, उनको पूजने से ही सबका उद्धार है। खुश है बताया ना जी आप बिल्कुल खुश हैं अभी। हाँ जी। अब सुनिए कि लोकल भगत जो होते हैं ना, लोग घर पे जो बुलाते हैं, अब मेरा मकसद है कि आपको आगे तक पहुंचा दो बात। आप मेरे पास आए, अब मैं ध्यान कभी भी लोकल भगत को अपने घर कभी नहीं बुलाना चाहिए। जो भक्तावल करते हैं ना, लोकल भगत जो कहते हैं, जो कस्बे में भगत होते हैं, लोग अपने घर बुला लेते हैं। मैं हर भगत को नहीं कह रहा, हर भगत गलत होगा, वो उसके ऊपर भी लोग गाली गलौज करना शुरू कर देंगे। मैं हर भगत को नहीं कह रहा, कुछ भगत जो होते हैं ना, घर घर जाके लोग इलाज करते हैं, वो अपने घर भगत को बुलाते हैं कि भाई मेरे घर का बंधन लगा दो, मेरे घर में कीलन कर दो, मेरे घर में ये कर दो, इससे मेरे घर का बंधन हो। भाई साहब जी, कोई भी भगत आप अपने घर बुलाते हो तो मैं भी हो सकता है वो भगत आपकी अच्छी शक्तियों को भी अपने साथ ले जाए और अपने घर के पितर तुम्हारे घर में छुड़वा जाए पूजवाने के लिए। हम जो हमने अपने गुरु से सीखा, मैं ना कभी भी अपना देवता किसी से नहीं पूजवाया, मैंने वैदिक देवता पूजवाए। देवता मेरे कुल के भी हैं, मैंने आपके ही कुल की देवी देवता पूजवाई आपसे जी। क्योंकि लोकल भगत क्या करते हैं, वो अपने देवी देवता बिठवा देते हैं आपके घर। गलत तो नहीं कह रहा कि आप हमारे देवता को पूज लो, या इसको पूज लो, या इस वाले देवता को पूज लो, इससे आपकी रक्षा हो जाएगी। क्या आपके कुल के देवता पावरफुल नहीं है? आपके देवता का देवी का नाम मैं लूंगा नहीं, क्योंकि लोगों को पता चले आपकी देवी किसी से कम नहीं है। लोकल भगत क्या है जी, वो ऐसा मतलब कोई उतारा बताते हैं कि उतारा चौक चौराहे करके वाले। वहाँ पे उस चौराहे में रख दो, इससे आराम लगेगा। वहाँ पे उस मंदिर में रख दो, ये रख दो, पान रख दो, पेड़े रख दो, लेकिन उनसे मेरे को कोई आराम आया। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। जो भी भोग लगता है वो यज्ञ के देवता के उससे भोग लगता है जी। जो चौक पे आप रख के आ रहे हैं ना, वो देवता खा ही नहीं रहे, वो चौक पे जो जिंद बैठा है, जिन्नात बैठा है, चौक का देवता बैठा है, जो चीजों को लेकर चलता है, वो भोग खा रहा है। जब आपने उसको भोग खिलाया ना, तो वो और दोबारा मांगेगा, और चीजें भी छोड़ेगा। फिर तुम डर के मारे दोबारा भोग देने जाओगे। कोई दारू रख रहा है, कोई सिगरेट रख रहा है, कोई अंडे रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है। ही पितरों का है, ऐसे पितरों का हमें नहीं पूजा चौक चौराहे, हमें नहीं पूजना पितरों को। अगर वो अब पितर नहीं हो, प्रेत योनि में जब तक उनको भोग मिलता रहेगा वो संतुष्ट रहेंगे। जितना भोग मिलेगा वो आपको तंग करेंगे, अच्छा नहीं कर सकते आपको, वो आपको बढ़ा नहीं सकते, ऊपर नीचे उनको बल मिलता है, बल मिलता है, वो आप लोगों को दिक्कतें करते हैं। अब मैं बता दूं पितरों की, जो भी मैंने बताया, लोकल भगत कभी घर नहीं बुलाने। मैंने बहुत से लोगों को देखा लोकल भगत घर पे बुलाते हैं। भाई मेरे पे इतना टाइम ही नहीं, कोई मुझसे कहेगा ना भाई आज मेरे से 2 लाख ले ले, 10 लाख ले ले, मेरे घर का इलाज कर दे, भाई मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास। और लोकल भगत आपको फोन करके बोलते हैं भाई आपके घर आ रहा हूँ मैं इलाज करने के लिए, मुझे लेने आ जाओ, या मैं बस से आ रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि उसके पास काम है ही नहीं। खुद शक्ति होती तो गद्दी पे बैठ के काम करता, जैसे मेरे गुरुदेव करते हैं। 1000 आदमी रोज देखता है मेरे गुरु बैठ के, 1000 आदमी रोज दरबार के अंदर बैठ के। हमारे गुरु ने सिखाया घर घर नहीं जाना, अपने बल इतना बढ़ा लो, अपनी शक्ति इतनी बढ़ा लो कि दुनिया चल के तुम्हारे पास है। अब कहने मतलब आप लोकल भगत के पास टाइम है तो उसका आप समझ, वो आपसे पैसे भी लेके जाएगा, 10,000, 11,000, 5,000, 25,000, लाख। अब कितने टाइम से तुम प्रॉब्लम में हो, कितना पैसा खर्च करते होंगे आपने, दवाई गोली सब मिला के भक्तों को दे के। भक्तों को तो जी मैंने ज्यादा कुछ नहीं दिया, मैं इनसे दूर था। लेकिन जैसे भी गलती हुई है चौक चुराहे की, ये भोग वगैरह थोड़ा बहुत कर दिया। हाँ। लेकिन मेरे को किसी भी चीज से आराम नहीं लगा। मगर आपको विश्वास बढ़ाया कि मेडिकल में बहुत पैसे बर्बाद, लाख रुपए लग गया होगा। हाँ। लग गया कितना? मेडिकल में पैसे तो ये ठीक है, पैसे तो लगे, लेकिन जो शरीर का स्वास्थ्य है वो बिगड़ गया। और कौन सा प्लेयर हो आप? मैं कबड्डी का प्लेयर हूँ। अच्छा, कबड्डी का प्लेयर हो आप। जो स्वास्थ्य था वो बिगड़ गया, जो काम धंधा कर रहे थे थोड़ा बहुत नरम गरम। तो ये कब से होना शुरू हो गया था आपके साथ दिक्कत? ये जी 3 साल से। 3 साल से, वही मैं को बता रहा हूँ, 3.5 साल से ही दिक्कत है। तो प्रॉब्लम 13-14 साल पुरानी, मगर दिक्कत 3 साल से कुछ ज्यादा होने लगी। छोटी मोटी तो को देखता ही नहीं जी। और 2.5-3 साल में ना कुछ ऐसा होने लग गया कि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्योंकि आप आने टाइम में बहुत अच्छा काम करने वाले थे, उससे पहले आपकी शादी बांधी, आपकी बरकत बांधी, आपके काम धंधे बांधे, प्रॉपर आपकी भक्ति बांधी। क्या भक्ति ना कर पाओ? घर में सोते समय आपको लगता हो कि मैं कहाँ बैठ गया, बाहर निकलने में अच्छा लग रहा है। ऐसे पहले होता था जी। अब जब से मेरे जुड़े, आप चैनल से जुड़े, तो कुछ अनुभव अच्छे होने लगे, अब भक्ति की तरफ जुड़ने लगे। तो मैं वही चाहता था कि आप भक्ति से जुड़ो, घर में किसी को लोकल भगत को घर बुलाना बंद करो भाई। सिर्फ अपने घर के जो भी अच्छे धाम से जुड़ो, आप अच्छे दरबार से आप जुड़ो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि मुझसे जुड़ो, किसी भी अच्छे दरबार से जुड़ो, किसी अच्छी चौकी से जुड़ो जिसमें विश्वास हो। इसमें ये है भैया, आप अगर आपकी दिक्कत कम है
तो आप जैसे आपने वीडियो डाल रखी उनसे आप जाप से मंदिर जाके कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी दिक्कत ज़्यादा है तो आपके पास यहाँ पे आना होगा, सहारा लेना होगा, भक्ति सीखनी होगी कि कैसे करें, कैसे घर में पूजा पाठ करें, किस चीज़ को छोड़े, किस चीज़ को अपनाएं, कैसे आगे बढ़ा जाए। अभी बिल्कुल यही चीज़ें क्या चैनल के माध्यम से हमने क्या बोला कि हम भक्ति सिखा रहे हैं जी। अब लोगों को पता नहीं था, घर में मरसरों की फोटो लगा रखी है जी। आप उनकी भी पूजा कर रहे जी। हो, उसके अंदर ये प्रेत बैठा है। हाँ। आप जोत मंदिर में चला मंदिर के अंदर ये प्रेत बैठा हुआ है। अब बहुत से लोग कहना तो भैया भाई भगवान क्या कर रहा है, हाँ जी। भाई आपसे पहले अगर कोई गंध वहां पहुंच चुका है उस गंध को निकालने में तो समय लगेगा। आपको पितर भी पूजे नहीं, का प्रेत को पूज लेते जी। वो प्रेत वहां पितर बन के बैठ गया, मतलब पूज रहे हैं, वो भोग खा रहा था, वो घर पूरा नाश कर दिया उसने, घर का बंधन कर रहा, तांत्रिक आगे घर का बंधन करके जा रहे हैं, या जो भी भगत आगे बंधन कर रहे हैं वो उल्टे बंधन लगा के जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनके बंधन काटते हैं। हम आपको 41 सब पूरा बुकुल मंदिर की पूजा पाठ बंद करवा देते हैं। आप बाहर के मंदिर में 10 घंटे पूजा करो, घर के अंदर नहीं करने देते, घर के अंदर नहीं, जाप भी नहीं करने देते कुछ टाइम के लिए, जाप के 12 से 21 दिन हम जाप भी नहीं करने देते। जब हमें लगता है ना आपका घर साफ होता जा रहा है तब हम जोत जलाते हैं। ऐसे मैंने कई लोगों से माता की जोतें जलवा दी घरों के अंदर, प्रेत उठ रहे हैं और प्रेत कट रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यही रूल्स हैं जो हमने अपने गुरु से सीखा है। जाप भी करना है मंदिर में करो, पूजा करनी है मंदिर में करो, जो भी अनुभव देखने मंदिर में देखो। कभी भी सपने में कोई आगे पूछे बता दे कहाँ जा रहा है, कौन से दरबार में जा रहा है, क्या जाप कर रहा है, वो भी नहीं बताने कभी भी किसी को, क्योंकि प्रेत पूछ लेते हैं, इसको भी खाने की कोशिश करते हैं। प्रेत इतने सक्षम होता है आपके मंत्र को खा जाएंगे कोई घट के अंदर बैठ के। इसलिए मैं चीजों सिखाता हूँ, आपका ओरा बनाता हूँ, आपके पूरी बॉडी का बंधन करता हूँ, चक्कर मजबूत करता हूँ, आपका ओरा मजबूत होगा। बीमारी आप डॉक्टर बीमारी पकड़ नहीं पा रहे जी। यहाँ आपसे जुड़ने से पहले, वीडियो देखने से पहले मेरे साथ ऐसा ही था जी। मैं जैसे घर में भक्ति करता था तो मैं बीमार गान सुनना सब बात है, तुम सबकी नहीं है ये। जब भी मैं 40 का पाठ करता था हनुमान जी की, अलग से बैठ के अलग से बजरंग बाण का पाठ करता था, तो मेरा शरीर ऐसे टूटता था 1 घंटे बाद ही कि जैसे छोड़ दो, बुखार हो गया, मैं लेट जाता था, मेरे शरीर में जाने नहीं बचता, मन नहीं करता था पूजा करने का। हाँ, जितनी मैं सोच रहा था कि और ज़्यादा पूजा करिए, तेरी परीक्षा का टाइम है, लेकिन मैं जितनी पूजा करता रहा मैं उतना ही ज़्यादा नीचे आपका पता क्या दिक्कत है? जब आप बालाजी की 40 पढ़ रहे थे, ये मैंने सबको बोला कि बैठो दबा के 40 जी। अब प्रेतों को दिक्कत हो रही थी आपके शरीर के अंदर जी। और आपके मन में ये विचार डाल रहे थे इसको पढ़ने से मुझे दिक्कतें और बढ़ रही है, चाहे मुझे ये नहीं पढ़ना चाहिए जी। तो वही चीज आप मंदिर में जाके कर लोगे ना तो उतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी। मगर घर के अंदर प्रेत है आपके जी। तो घर में जितने आप पूजा पाठ कर रहे थे प्रेत को दिक्कत हो रही तो प्रेत आप पे दबाव डाल रहे हैं, भक्ति करते समय गंदे गंदे विचार मन में डाल रहे हैं, गंदी गंदी चीजें दिमाग में आ रही है। आप जब भी भक्ति करो मलिन शक्ति आपके तो जाके शरीर में गलत गलत काम कर रही है जिससे आपकी भक्ति खत्म हो जाए। सबसे पहला तो उनका ये वो था जी, मेरे को और तो कुछ पता नहीं था क्योंकि मैं साधारण सी पूजा करता था। जैसे भी मैंने पूजा की ना तो मेरा स्वास्थ्य ही बिगाड़ना उन्होंने चालू कर दिया कि ये बंदा ना तो खाट से उठे, ना ही नहाए, ना ही सवेरे, मलिन बना रहा है, मलिन मलिन तो मेरा है। अभी आपको सही लग रहा है? शरीर तोड़ा उन्होंने मेरा। अभी कैसा लग रहा है? कल भी तोड़ दिए, मेरे को ऐसा लगता था कि ये मेरे खत्म हो गई, जान नहीं है के अंदर, ये ऐसे दब गए बिल्कुल ही, इनमें दर्द होता था। मैं दिन में 3-3 4-4 ग्लूकोज लग जाती थी जी, महीने में 2-2 3-3 महीने में एम्स में एडमिट हो गया है। और हर रोज मेरा ब्लड टेस्ट होता था। टेस्ट आज रिपोर्ट कुछ हो रहा है, डॉक्टर ने सोचा कि कल ये काम करते हैं, इसकी रिपोर्ट आ गई है, ये ट्रीटमेंट चालू करेंगे, तो दूसरे दिन रिपोर्ट कुछ अलग मिली थी। तो एंड ऑन तो स्पॉट ही रिपोर्ट चेंज हो जाती थी। डॉक्टर ताकतवर इतने प्रेत होते हैं, देखो रिपोर्ट ही चेंज नहीं आया जी कि इसका करूं तो करूं क्या, पकड़ नहीं पाए 2 महीने से। आज ये रिपोर्ट आई, वर्कआउट करते थे, कल से ये ट्रीटमेंट चालू करेंगे, उससे पहले कुछ और चेंज। हाँ, कल सैंपल लिया, रिपोर्ट दूसरी आ गई। प्रेत पे सक्षम होते हैं तो डॉक्टर ये सोच रहा है कि एक ट्रीटमेंट क्या करूँ इसका चालू। एम्स में 1 हफ्ते से ज़्यादा किसी पेशेंट को रखते नहीं, पूरे एम्स में मेरा मेडिसिन डिपार्टमेंट में ये था, HOD ये बोलने लगे थे कि ये पेशेंट ही कुछ अलग है, मगर पकड़ नहीं पाया, समझ पकड़ नहीं पाए जी। आप समझ गए, नेगेटिव एनर्जी है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं तो मेरा तो दिमाग पागल करा के था जी, ना ही घर वालों ने सोचा ना ही कुछ सोचा, बस ये प्रभु की कृपा लगाओ। जिस दिन से थोड़ा थोड़ा उठना चालू किया उस दिन से परिस्थिति सुधरी। शायद कोई कुल की देवी या मेरे इष्ट किसी की भी कृपा हुई, उन्होंने रास्ता दिखाया। नहीं किसी घर वाले ने मेरा मतलब ये नहीं सोचा कि इसको ये दिक्कत है, या सोचना नहीं चाह रहे थे, या उनके दिमाग में प्रेत बैठ गया। माता पिता ऐसे थे, साधारण थे, उनकी बुद्धि नहीं काम करी थी, ज्यादा ही सिस्टम बेकार हो रखा था जी। बिल्कुल टेंशन नहीं जोड़ती। अब हमारे दरबार से आप जुड़ गए मेरे भाई,
ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको यहाँ से ठीक करके भेजें। जी। ठीक है, हमारी जो क्रिया होती है उसमें आपको आना पड़ता है। जी। जैसे जैसे मैं पूजा बताऊंगा मेरे भाई, वैसे वैसे को पूजा करनी है। ठीक है, किसी लोकल भगत के चक्कर में नहीं पड़ना। जी। जब आप ठीक होने लगोगे ना तो प्रेत आपको भटकाएंगे, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दे, तो समझ जाओ आपको प्रेत बैठकर दिक्कत कर रहा है। जैसे मैं पूजा बताऊंगा वैसे पूजा करना, जी। दरबार में जुड़ के रहना पड़ेगा। जी। होली आने वाली, होली भी क्रिया ताकतवर अब होंगी, जी। उससे पहले अपने उतारे करवा लेना, जी। प्रॉपर तरीके से अपना जप करना, मंदिर रोज जाना है, जैसे मैं पूजा बताऊंगा वैसे पूजा करना। जी। कुछ और पूछना चाहते हो या आप कुछ भुलाए गया अभी? बस यही था जी कि जैसे मैं ना मेरे कारण ही मेरे माता पिता को भी दिक्कत होगी या उनसे आपके मेरे- कारण आपके माता पिता की वजह से आपको हो रही है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर जो बंधन करेंगे उससे आपको होगी, फिर आपके आने टाइम पे बच्चों को होगी। अब ये एक दिक्कत तो ये थी जी कि प्रेत के साथ, दूसरी ये कराई की दिक्कत आई है। जी, ये करवा रखा आपके रिश्ते, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जी। ये प्रेतों ने ही आपके शरीर में छूट दिया गया है, ना तो आपको मारना चाहते हैं ना ही ठीक जिंदा रखना चाहते हैं, यानी कि बर्बाद करना चाहते हैं। जो बर्बाद हो ही रहे हो आप, जानवर चले गए, हाँ जी। पैसा चले गया, हाँ जी। शोहरत चली गई, सारी- खेत उत खत्म कर दिया आपने, गूगल जॉब बोना बंद कर दिया, पहले तो स्वास्थ्य है जी, जब और शरीर खराब हो रहा है। स्वास्थ्य चला अब हम गया दोबारा तो से सब मेहनत कुछ करेंगे, चला आपके ऊपर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे बागलो धाम आप गए हैं, मैं कोशिश तो वहाँ पे भी इतने लोग आते हैं, आप जी। मेरे पास आए विश्वास के तौर पर आए हो, जी। मैं सिर्फ भगवान के आगे आपके लिए भीख मांग सकता हूँ कि मेरा भाई इस दरबार से ठीक होकर जाए और आप आने टाइम पे अपना अनुभव बता सके। जी। तो इसलिए आपको दरबार जोड़ना है, अभी अपनी क्रिया उतरवानी है, जिससे जो हमारी क्रिया होती है मैं लाइव वातावरण बताता आया हूँ कि आपको ऐसे करके आपको आना पड़ेगा, इतने टाइम पर आपको जॉब करना पड़ेगा, इतना आपको टाइम देना पड़ेगा, धीरे धीरे चीज़ें कटना शुरू होंगी। अभी दबाव और पड़ेंगी, जब यहाँ से आप उतारा करा प्रेत और हिलेंगे, चिड़ेंगे, मगर जब आपको उतारा करेंगे अपनी घर से भी चीज़ें हम खींचेंगे। जी। ठीक है, तो मैं आपको वही बोल रहा था जी, अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो एक ही बंदे से हो जाएगा। आपके इससे हो जाएगा, आपके मम्मी पापा का हो जाएगा। वो उनसे आया नहीं जाएगा। नहीं, वो अपना मैं यहीं से बैठे बैठे आपके मम्मी पापा से आपके घर से चीज़ें क्या चलूँगा। जी। बोला सच्चे दरबार बार की की। उस वक्त जी। चलो।